प्राचीन समय की बात है। रत्नपुर नामक एक सुंदर और समृद्ध नगर था, जहां पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। उसके दरबार में गंधर्व और अप्सराएं संगीत और नृत्य प्रस्तुत करते थे। उसी दरबार में एक गंधर्व था जिसका नाम ललित था और उसकी पत्नी का नाम ललिता था। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन दरबार में नृत्य गान का कार्यक्रम चल रहा था। ललित गाना गा रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता की यादों में खो गया। इसी कारण उसका सुर और ताल बिगड़ गया। दरबार में उपस्थित एक नाग ने राजा से शिकायत कर दी कि ललित ने गान में लापरवाही की है। राजा पुंडरीक को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने क्रोधित होकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। दुख और कष्ट। राजा के श्राप के कारण ललित तुरंत एक भयानक राक्षस बन गया। उसका शरीर बहुत विशाल और डरावना हो गया। वह जंगलों में भटकने लगा और बहुत कष्ट झेलने लगा। ललिता अपने पति की यह स्थिति देखकर अत्यंत दुखी हुई। वह अपने पति को इस श्राप से मुक्त कराना चाहती थी। समाधान की खोज ललिता अपने पति के साथ जंगलों में भटकते हुए एक दिन विंध्याचल पर्वत पहुंची। वहां उसे एक महान ऋषि श्रृंगी ऋषि मिले। ललिता ने ऋषि को अपनी पूरी व्यथा सुनाई और अपने पति को श्राप से मुक्त करने का उपाय पूछा। व्रत का महत्व। ऋषि ने कहा, हे देवी, तुम चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति का श्राप समाप्त हो जाएगा। व्रत और फल। ललिता ने पूरे नियम और श्रद्धा से कामदा एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की पूजा की और अपने पति के उद्धार की प्रार्थना की। व्रत के प्रभाव से तुरंत चमत्कार हुआ। ललित राक्षस रूप से मुक्त होकर फिर से